ठीक है, एमएलएम पर चर्चा को लेकर कौशल्या जी हमारे सामने हैं। और कौशल्या जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस चैनल पर, हीरोज के इस चैनल पर आपका स्वागत है। और हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए? पहला प्रश्न है। सर मेरा मानना ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना चाहिए, जो लोग जॉब करते हैं या कोई धंधा कर लेते हैं, ठेली लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनमें से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन सारी चीज़ों में नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अंतर है। लाइक इसमें वो सुरक्षा नहीं मिल सकती, और बहुत सबसे बड़ी बात तो ये है कि पैसे की सेविंग बहुत अच्छी तरीके से होती है। ओके, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि एमएलएम के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे की सेविंग बहुत अच्छी होती है। हमें समझ में नहीं आता कि हो कैसे। ओके, यस। इसमें आपको क्या लगता है कि पैसा आता कैसे, कौन सी एनर्जी काम करती है यहाँ पर, कि जो लोग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेकर जो लोग सेविंग की बात करते हैं या सक्सेस की बात करते हैं या एक बड़ी कामयाबी की बात करते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करता है जिसकी वजह से लोगों को ये भरोसा हो जाए कि हाँ ये चीज काम करती है और ये नेटवर्क मार्केटिंग हमें करनी चाहिए? सर नेटवर्क मार्केटिंग में तो सर अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तरीका और एनर्जी जो है वो ये है कि अपने प्रोडक्ट हमारा अच्छा होना चाहिए, उसके रिजल्ट के साथ बात करें। क्या कहने मतलब सच्चाई होना चाहिए हमारी बात में, और सच्चाई की ताकत ही सर नेटवर्क मार्केटिंग, सच्चाई की ताकत यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता दिलाती है। और इसमें जैसा कि एक बड़ी टीम का होना वास्तव में इसमें जो बेनिफिट है सबसे बड़ा, वो टीम वर्क है, कंपाउंडिंग रिजल्ट है, जो मैं कहना चाह रहा था आपसे, वो कंपाउंडिंग रिजल्ट है नेटवर्क मार्केटिंग की जो पावर है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां जो भी चल रही हैं, उन सब में बड़े बड़े लीडर्स लोगों ने अपना बहुत ही बड़ा अच्छा परचम फहराया हुआ है अपनी इंडस्ट्री के अंदर। और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का एक अलग ही फेस जो है सामने है आज। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को क्या कर सकती है, उसको लेकर आप लोगों को, युवाओं को क्या कहना चाहिए? सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ये लाइन पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ भी काम करना सर अकेले की बस की बात नहीं होती है, और नेटवर्क टीम बना के ही कुछ भी किया जा सकता है। ओके, यानी टीम बना करके सब कुछ किया जा सकता है। ओके, तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं या उनके दिमाग में रहता है कुछ पैसा इकट्ठे करके मैं कुछ कर लूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ और नहीं होने वाला है। अगर जिंदगी में वाकई में जीना चाहते हैं लोग, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करें, उनके लिए बेस्ट और चीज़ें। तो मतलब जब एक पढ़ा लिखा युवा जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है, बड़े बड़े सपने लेकर किसी इस इंडस्ट्री में आता है, और बहुत ही जल्दी उसे किन चीजों का सामना करना पड़ता है कि वो फिर वापस अपना उसी मोड़ पर, उसी चौराहे पर चला जाता है, यानी उसी इंडस्ट्री में चला जाता है जहाँ से वो आता है। यानी टीचर आया, वो वापस टीचर बन गया, या फिर कोई एम्प्लॉय आया, वापस अपनी उसी एम्प्लॉय वाली लाइफ में चला गया। क्यों होता है ऐसा? रीजन से ये होता है कि देखो, रिजेक्शन तो हर एक फील्ड में होते हैं, पर बंदे में डिपेंड करना चाहिए कि रिजेक्शन से पीछे नहीं जाए, और कुछ लोग यही मार खा जाते हैं तो बैक हो जाते हैं। मेरा यही यानी रिजेक्शन मिलने वाला है बहुत बड़ा? नहीं, रिजेक्शन मिलने वाला नहीं, मिलता है हर जगह। लोगों को मतलब सोचना चाहिए कि रिजेक्शन जब मिले, तो जैसा कि हमारे टीचर बताते हैं, हमारे क्लाइंट बताते हैं कि रिजेक्शन मिलने पे ना खुशी होना चाहिए कि हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। और कुछ लोग जो रिजेक्शन में आते हैं, बैक हो जाते हैं, अपने वापस फील्ड में चले जाते हैं, उनका यही रीजन होता है कि रिजेक्शन से खुद डर जाते हैं और दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, तो मतलब एक ये होता है कि अगर उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए, तो फिर उन्हें दोबारा इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी जाए, तो कभी वो इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते। आपने देखा होगा, तो दोबारा फिर इंडस्ट्री के बारे में नहीं सोचते। लेकिन कुछ लोग फिर भी कोशिश करते हैं और फिर आकर के एक बड़ा मुकाम हासिल कर जाते हैं। तो ऐसे लोग क्यों फिर सफल हो जाते हैं दोबारा अपने समय आकर के? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब वो दोबारा से आते हैं और जो पहली बार उनका जो एक्सपीरियंस रहता है, तो वो सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है और आगे सीखते हैं, और उन्हें मतलब नॉलेज रहता है कि रिजेक्शन का कितना मतलब नुकसान हो सकता है, तो इसलिए वो दोबारा से रिजेक्शन के बारे में नहीं सोचते और आगे चीज़ सीखते रहते हैं और स्ट्रगल करके वो फाइनली पहुंचते हैं, सक्सेस होते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मतलब कौन सी कंपनी में ज्वाइन किया जाए, कंपनी को कैसे डिसाइड करोगे आप कि कौन सी कंपनी अच्छी है? सर कंपनी यहाँ तक जैसे कि ये बात है कि कंपनी बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है, तो मेरा ये मानना है कंपनी हर एक बुरी नहीं होती सर, उसके लोग कुछ होते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वो बुरी हो सकती है। कंपनी हर कोई बुरी नहीं होती है, और पहले हमें अच्छी तरीके से जांचना चाहिए, परखना चाहिए किसी चीज़ को, तभी उसमें हाथ लगाना चाहिए, अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए कुछ भी। तो अलग अलग तरीके अपने होते हैं, तजुर्बे होते हैं, कैसे लोगों को परखते हैं, जैसे इंसान को परखना वैसे चीज़ को, कंपनी को, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि कंपनी कौन सी बुरी है कौन सी अच्छी। अच्छा, ज़्यादातर लोग का एक सवाल आता है कि अगर टीम काम नहीं कर रही है, तो लीडर उस समय मतलब क्या करना चाहिए उस समय? टीम कैसे काम करेगी? सर कोई हमें पहले इंसान तो है नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग हम ही स्टार्ट किए हैं, बहुत सारे लोग जा चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि जब उसी रास्ते से लोग जा चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं, तो हम भी उन्हें फॉलो करें और अपने टाइम से मिले, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। यही सफलता बिल्कुल। हाँ, सफलता मिले। तो इसमें मतलब मोटिवेशन भरपूर होना चाहिए आपका मतलब। ओके, और साथ ही मेरा एक सवाल और है आपसे कि जब हम भी काम कर रहे होते हैं और हमारी टीम भी काम कर रही होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पे आउट नहीं बनता, तो जब पे आउट नहीं बनता तो लोगों के अंदर फिर एक नया ख्याल आ जाता है कि क्यों ना इसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसे समय में फिर कौन सी चीज है कि लीडर को रोके रखे? सर वो काम कर रहा होता है, पहले उसको खुद को देखना चाहिए कि मैं वाकई में काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि पे आउट आ ही नहीं रही, ये तो कोई रीजन नहीं होता कि पे आउट नहीं आ रहा है, उसे पूछो, अपने क्लाइंट से मिलो कि क्यों नहीं आ रहे हैं, हो सकता है वो काम नहीं कर रहा। तो ऐसा ये कोई मीन्स नहीं होता है कि पैसा नहीं आ रहा है। पैसा अगर काम करोगे, तो मेरा जैसा एक्सपीरियंस है, जैसा मैं अभी तक देखते आ रही हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि वहाँ पे पैसा नहीं रुक सकता। ओके, यस, तो ये कोई बात नहीं होती सर।
कहने की बात है। अच्छा, कहने की बात है, यानी सिर्फ बाहर की दुनिया एक अलग है जो यहाँ की इंडस्ट्री को इस तरीके से देख नहीं पाती। यस सर, ओके। और जो इंसान देखता है तो फिर वो बाहर की दुनिया में देखता है। क्वेश्चन ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग किन लोगों के लिए बना है? सर नेटवर्क मार्केटिंग तो हर किसी के लिए हर किसी के लिए बना है, वेरी गुड, यानी हर किसी को करना चाहिए, लेकिन हर कोई करता तो नहीं है ना। जी सर, बिल्कुल नहीं करता है। उसका मीन्स ये नहीं है कि किसको जरूरत नहीं है, हाँ, करना तो हर किसी को चाहिए। करना किसी को चाहिए। ओके, यानी जरूरत किन लोगों को नहीं है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या मतलब इसकी जो छवि है बाहर जो खराब हुई पड़ी है, यार लोगों से बातचीत करते हैं तो कभी सुनने को तैयार नहीं है, समझ नहीं पाते, बात नहीं करते, तो इसकी जो छवि है उसका क्या रीजन है, लोग क्यों इससे भागते हैं? सर रीजन तो खास कुछ नहीं है, बस कुछ ज्यादा समझदार लोग होते हैं जो अपने सिवा किसी और को समझते नहीं है, जहाँ पे है वहाँ कंफर्टेबल समझ लेते हैं अपने आप को, वही ये छवि खराब करते हैं। ऐसा नहीं है, और आने वाला टाइम जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हर किसी को समझ में आएगा, तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि कोई नहीं सुन रहा है तो नहीं करना चाहिए। कि हर व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग करना आपको चाहिए। हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो कितना भी कमा रहा हो। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है सर कि इंसान मतलब बोल सकते हैं कि कहीं से भी स्टार्ट कर रहा है, उसका लिमिट नहीं होता है। कि जैसे को आजकल जैसे सरकारी जॉब के लिए होता है, पहले तो इंसान पढ़ नहीं पाता, पढ़ने के बाद 15-10% ही है जो सरकारी जॉब सेलेक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ना कास्ट का ना किस पढ़ाई का। Education का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कहीं से भी इंसान स्टार्ट कर सकता है और मंजिल सबकी एक है। यहाँ पर। हाँ। ओके। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है, और सेलिंग का तो नहीं सर। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो आज अपना एजुकेशन पूरा करके आ रहे हैं और इंडस्ट्री को सोच रहे हैं करने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगी कि अगर उनके दिमाग में ये लग रहा है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा या फौजी आर्मी में कहीं सिलेक्शन हो जाएगा उसका, तो उनको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि उनकी रेस कितनी दूर है। तो उनकी रेस खास नहीं है, 2-4 साल के लिए है। और यहाँ पे जो ऐसा है, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगी ना कि नेटवर्क मार्केटिंग ही करे कहीं, क्योंकि ये महंगाई को जो पकड़ पा रहा है, हरा पा रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग का ही पैसा हरा पा रहा है। अगर बेहतर जिंदगी जीना है वाकई में, तो नेटवर्क मार्केटिंग ही करे, बाकी और कोई नौकरी में इतना पैसा नहीं। यानी अदर इंडस्ट्री में इतना पैसा नहीं है, इतनी जल्दी संभव नहीं है, जी। एक आम आदमी के लिए जी, संभव बिल्कुल नहीं है। ओके, और अगर संभव भी है तो उससे पहले अच्छा खासा कम इंडस्ट्री में पैसा लगाना पड़ता है, एजुकेशन करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, और एक लंबा चौड़ा समय देना पड़ता है, तब जा करके वहाँ से कामयाबी मिलती है, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की अपेक्षा काफी अधिक होता है। Yes, sir. तो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? सर आने वाले समय में तो 2024 चला गया, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है। और तैयारी है कि इस इंडस्ट्री में आप आगे क्या करने वाले हैं, अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? सर मैं अपने आप को अभी तक का जो मेरा रहा है, मुझे जब से मैंने इसको ज्वाइन किया है, पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी है जो मैंने सोचा नहीं था। वाकई में इसमें बहुत दम है, मैं क्या बहुत लोग अचीव करते हैं सर। ये तो सच्चाई है कि नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद अपनी उम्मीद से ज़्यादा पैसा मिलता है, और सुरक्षा भी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और मैं इसमें अपने आप को डायमंड्स में तो बहुत हाँ, देखना चाहूँगी। अपने आप को डायमेंशन में देखना चाहते हैं। ओके, जब आपको पहला लेवल मिला था कंपनी में, तो तब उस समय आपको कैसा लगा था? सर बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छा लगा था। ओके, तो ठीक है कौशल्या जी, थैंक यू, आपने कीमती वक्त दिया आज की इस सेशन के लिए, थैंक यू। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी अपना डायमंडशिप लें कंपनी के अंदर और बड़ी से बड़ी सक्सेस को अचीव करें, और यूं ही अपनी टीम को सपोर्ट करें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।